जन्म मृत्यु विज्ञान भाग 4। नमस्ते। वैदिक विश्व इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रथम अध्याय, मृत्यु का रहस्य। मृत्यु कहते ही सामने एक भयावह कल्पना खड़ी हो जाती है और मन मृत्यु की कल्पना से घबरा जाता है। इस घबराहट के कारण ही मृत्यु एक रहस्य बनी है। मृत्यु का संबंध जड़ शरीर से है। शरीर कहते ही अपने सन्मुख इस जड़ शरीर का ही चित्र खड़ा हो जाता है, परंतु शास्त्रों में अपने 4 शरीर बताए हैं। अनेक लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं कि हमारा जड़ शरीर और हमारी जीवात्मा ये विभिन्न अस्तित्व है, फिर भी हमारी कल्पना हमारे जड़ शरीर तक ही मर्यादित रहती है। फिर लिंग शरीर, कारण शरीर और महाकारण देह, मन बुद्धि चित्त, इस प्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्म एवं अनुभव दुर्लभ अवस्थाओं की कल्पना कैसे हो सकती है। कल्पनाएं एवं अनुभूतियाँ इस जड़ शरीर तक ही मर्यादित रहती है। इस जड़ शरीर पर आघात होने का मौका आने पर हमें भय प्राप्त होता है। मृत्यु का रहस्य एवं भय भी इसी कारण से है। भय का भूत न बनते हुए उच्चतम सूक्ष्म अनुभूतियाँ प्राप्त करने के लिए साधक प्राकृतिक भय से परे साधनाएं करता है एवं दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त कर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। ज्ञान एक अनुभवजन्य अवस्था है। पुस्तकें पढ़ने से उक्त विषय की केवल जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान एवं जानकारी में 2 ध्रुवों का अंतर है। ज्ञान स्वयं सिद्ध है तथा जानकारी पराधीन अवस्था है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मति विन्दति। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए योग एवं संयोग की आवश्यकता है। बिना योग साधना के संयोग नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए सुयोग्य योग साधना की अतीव आवश्यकता है। मंत्र पुष्पांजलि में इसीलिए स्पष्ट कहा है, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यहाँ धर्म अर्थात व्यक्तिगत पिंड धर्म के अनुसार की जाने वाली साधना माननी चाहिए, क्योंकि मंत्र पुष्पांजलि में लिखी गई उस प्राचीन समय में कथित हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मपंथ नहीं थे। एक ही वैदिक परंपरा थी। वैदिक अर्थात ज्ञानमय परंपरा में धर्म अर्थात साधना को प्रथम स्थान है। केवल भावना से साधनाएं प्राप्त न होगी। साधनाएं करने के लिए प्रत्यक्ष शास्त्र शुद्ध आचार करने पड़ते हैं। इस प्रकार की आचार परंपरा को वेदों में तप कहा गया है। शास्त्रीय आचार परंपरा यह तप के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में लिखा है, बिना तप ज्ञान नहीं। ऋतं च सत्यं च भिद्यात् पशोध्य जायत। वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़े हुए देशों में कुछ प्रयोग चल रहे हैं। अपने जड़ शरीर को शून्य तापमान के नीचे रखकर कौन सी मानसिक या जीवशास्त्रीय अनुभूतियाँ होती है, इसका अन्वेषण और शोधन शुरू है। ऐसे प्रयोग के लिए कुछ साहसी वीर तैयार होते हैं। प्रयोग के लिए वे अति शीत, अति उष्ण तापमान में स्व शरीर को रखते हैं। इतना ही नहीं, वरना मौका आने पर वे स्व शरीर के टुकड़े कराने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। परंतु ये ही साहसी वीर अन्वेषणात्मक कार्यों को छोड़ अपने ही शरीर पर इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए तत्पर न होंगे। अन्य समय उनका व्यवहार अन्यों से अधिक शरीर आसक्त रह सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों की शरीर अनासक्ति कुछ ही विषयों के लिए एवं कुछ समय के लिए ही रहती है। अन्य बातों में वे साधारण व्यक्ति जैसे ही व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे वीर पुरुष कुछ विषयों के लिए ही मृत्यु का भय जीत सकते हैं। देश के लिए घर बार छोड़कर सीमांत प्रदेशों में लड़ने वाला सैनिक युद्ध के लिए हथेली पर जान रखता है और अपने शरीर को अनासक्त बनाता है। उस समय वह मृत्यु भय से परे रहता है, परंतु अन्य समय पर यही सैनिक शरीर भाव से परिपूर्ण होकर शरीर का पक्का गुलाम हो जाता है।
इसलिए युद्ध काल छोड़कर सैनिकों को सब प्रकार की सुविधाएं दी जाती है एवं उनका स्वास्थ्य अच्छा रखा जाता है। युद्ध के समय अपने एवं पराये शरीरों पर अनासक्त रहने वाला सैनिक अन्य समय पूर्णतया आसक्त बनकर महिलाओं पर बलात्कार कर सकता है। देहों को नित्य चीरने काटने वाले वैद्यकीय विद्यार्थी या डॉक्टर देहों की अनित्यता एवं गंदगी नित्य देखकर भी उनकी शरीरासक्ति तिल मात्र कम नहीं होती है। अन्य शरीर पर चाकू मारने वाला गुंडा या डॉक्टर स्वयं के शरीर पर उसी सहजता से चाकू नहीं मार सकता। उसका कारण यह है कि उनकी अनासक्त वृत्ति या मृत्यु भय से परे रहने की अवस्था कुछ समय तक या विषय तक सीमित रहती है। सब विषयों में वे पूर्णतया अनासक्त या मृत्युंजय रहते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए मृत्यु का भय हर किसी को रहता है। इसका कारण यह होना चाहिए कि हर व्यक्ति ने पूर्व जन्म में मृत्यु भय का दुर्धर अनुभव अवश्य किया होगा। मृत्यु संस्कार के बिना मृत्यु भय की भावना असंभव है। दूरभाष, दूरदृश्य एवं दूरसंघा हम अपना लिखना, बोलना एवं दृक व्यवहार आज लाखों मीलों तक पहुंच सकते हैं एवं देख सुन सकते हैं। चंद्रमा एवं भौमयानों का छाया चित्रण आदि सब कार्य और नियंत्रण पृथ्वी पर से ही कर सकते हैं। व्यक्ति की वाणी एवं छाया चित्रण यदि ग्रंथित की जाए तो उस व्यक्ति के इस धरातल पर न रहने के बाद भी उसकी वाणी एवं चलचित्रपट द्वारा उसका जीवन पट हम देख सुनकर आंशिक रूप से उसे पूर्व जैसा ही अनुभूत कर सकते हैं। आज के चित्रपट केवल 2 मात्रा यानी 2 डायमेंशनल के रहते हैं। त्रिमात्रात्मक यानी 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट चित्रपटों का निर्माण भी हुआ है, जिससे चित्र या व्यक्ति पर्दे पर ही नहीं देखा जाता वरना दृष्टा के सम्मुख साक्षात अनुभूत किया जाता है। बोलपट के कारण वह व्यक्ति हलचल करते बोलते हुए अनुभूत किया जाता है। यह दृश्य इतना सजीव लगता है कि दृष्टा को ऐसा लगता है कि वह दृश्य व्यक्ति उसके सम्मुख रहकर उससे बातचीत कर रहा है। त्रिमात्रात्मक चित्रपट बिल्कुल सजीव लगते हैं। यदि केवल वाणी या नाद एवं त्रिमात्रात्मक छायाचित्रण में ही हम सुध बुध भुलाकर उस कृत्रिम अवस्था को पूर्णतया सजीव मानते हैं, तो इसी त्रिमात्रात्मक छायाचित्रण को स्पर्श मात्रा, स्वाद मात्रा, गंध मात्रा इत्यादि सजीव जगत धारणा की सब मात्राएं दी जाए तो इस प्रकार का चलचित्रपट हमें प्रत्यक्ष जीवन जैसा ही प्रतीत होगा। फिर प्रत्यक्ष या सजीव जीवन एवं कृत्रिम पट जीवन में भेद करना हमें मुश्किल हो जाएगा। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।